जय हिंद दोस्तों, वंदे मातरम। एक बहुत पुरानी बात है जो बचपन में कही जाती थी कि भैया हम करें तो चमत्कार, तुम करो तो हाहाकार। नहीं, इसका उल्टा हो गया। हम करें तो हाहाकार, तुम करो तो चमत्कार। अब पता नहीं, जैसा भी हो अब आप सेटल कर लेना। लेकिन इस समय इंग्लैंड की और जो बाकी के देश हैं उनकी यही हालत है, क्योंकि उनको दिख रहा है इंडिया को मिला हुआ दुबई एडवांटेज, कि भैया इंडिया जो है सिर्फ और सिर्फ दुबई में खेल रहा है और इस चक्कर में उसको कंडीशंस के साथ में सामंजस्य बिठाने में समस्या होती नहीं है। जैसा कि कल न्यूजीलैंड ने मैच जीतने के बाद जो उसकी तरफ से प्रेस कॉन्फ्रेंस देने के लिए खिलाड़ी आया था, उसने भी ऐसे ही कुछ कहा कि भाई इंडिया जो है वहीं पर खेल रहा है तो उसको कंडीशंस के बारे में अच्छे से पता है, और यही कारण था कि उन लोगों ने 4 स्पिनर्स को खिलाया और देखिए मैच का रिजल्ट कैसा आया। लेकिन बात यह है कि ये सब चीज़ें ना बहुत ज़्यादा ना एग्जैजरेट की जा रही हैं। इसके ऊपर अब सौरव गांगुली ने भी बहुत दो टूक जवाब दिया, उसके बारे में ही हम बात करेंगे। लेकिन मैं एक छोटी सी बात आपको बताना चाहूँगा। ठीक है, इंडिया दुबई इंटरनेशनल स्टेडियम के ऊपर खेल रहा है, एक ही ग्राउंड के ऊपर खेल रहा है, होटल भी नहीं बदलना पड़ रहा, ग्राउंड भी नहीं बदलना पड़ रहा, कुछ नहीं, सब कुछ इंडिया के हिसाब से चल रहा है। लेकिन क्या ये चीज़ इंडिया ने डिसाइड करी है? भाई पाकिस्तान और आईसीसी साथ में ही बैठकर डिसाइड करे होंगे ना कि यार इंडिया के मैचेस यहाँ करा देते हैं। और दुबई के आसपास भी शारजा का स्टेडियम है, यूएई का स्टेडियम है, और तो ऐसा नहीं कि उनके पास स्टेडियम्स नहीं, स्टेडियम्स हैं वहां पर, अबू धाबी का स्टेडियम है। लेकिन अगर आपने डिसाइड किया है कि इंडिया के मैचेस एक ही जगह पर कराना है तो सामने वाले की जीत का क्रेडिट आप उससे नहीं ले सकते। बिल्कुल एडवांटेज है, हम तो बोल रहे हैं। लेकिन फिर ये मैच जिन लोगों ने डिसाइड किया है कि इंडिया एक ही जगह पर खेलेगी, ये उन लोगों की गलती है। दरअसल ये एक और मजेदार और बिल्कुल फुल पावरफुल कंट्रोवर्सी इस समय हो चुकी है भाई साहब क्रिकेट की दुनिया में। चैंपियंस ट्रॉफी 2025 के इस महासंगम में जो चीज़ें चल रही हैं उसमें इंडिया एडवांटेज नाम की जो चीज़ है वो काफ़ी ज़्यादा लोगों को खल रही है। इंडिया ऐसे में सेमीफाइनल्स तक का सफर भी तय कर चुकी है और अब कंट्रोवर्सी शुरू हो चुकी है। दरअसल इंग्लैंड के बड़े बड़े महारथियों ने बोल दिया है कि भैया इंडिया को अनफेयर एडवांटेज मिला है, क्योंकि इंडिया के सारे मैचेस एक ही जगह दुबई में हो रहे हैं। और यहां तक कि जॉस बटलर और वेंडर डुसेन जो कि साउथ अफ्रीका के खिलाड़ी हैं, उन्होंने भी कह दिया है कि भैया ये तो सरासर नाइंसाफी है। इसको लेकर राजदीप सरदेसाई ने भी बोल दिया, बिल्कुल मौत को छूकर वापस आने वाली बात, कि भैया मैं इंडियन क्रिकेट की बहुत ज़्यादा मतलब तारीफ करता हूँ, बहुत पसंद करता हूँ, लेकिन भैया ये तो अनफेयर है कि यार आप बाकी टीमों को दूसरी जगह भगा रहे हैं और इंडिया को आपने बिल्कुल एक ही जगह रख के रखा है। सब चीज़ें एक तरफ हैं और जो इन लोगों ने मैचेस को डिसाइड किया है वो सब एक तरफ है। दरअसल इन सबको एक झटका देने वाला एक बहुत शानदार मैसेज सामने आया है जो कि दादा ने दिया है, हमारे अपने सौरव गांगुली ने। उन्होंने एक माकूल जवाब दिया और वो सुन के आपको भी मजा आएगा, तो आप इस वीडियो को जरा पूरा देखिएगा। और अगर आप भी गांगुली के जवाब से एग्री करें तो कमेंट में दादा ओप जरूर लिख दीजिएगा। तो भाई क्या सीन है, मैं आपको पहला समझाता हूं। दरअसल इंग्लैंड के एक्स कैप्टन नासिर हुसैन और माइकल एथरटन ने एक शिकायत लगाई कि इंडिया को ये अनफेयर एडवांटेज मिला है, क्योंकि उनके सारे मैचेस सिर्फ और सिर्फ दुबई में खेल रहे हैं और बाकी की टीम्स को ट्रैवल भी करना पड़ रहा है। और ये बात सिर्फ रिटायर्ड प्लेयर्स नहीं बल्कि एक्टिव प्लेयर्स ने भी दबी जुबान में बोल दी। जॉस बटलर और साउथ अफ्रीका के खिलाड़ियों ने भी इस बारे में बोल दिया। अब देखिए भाई, ऐसा तो कभी नहीं हुआ कि आपको सिंपल सिंपल पूरा पूरा फेवर दे दिया गया हो। अब यार बात यह है कि इंडिया पाकिस्तान नहीं जा सकता, ये तो सबको पता है कि बीसीसीआई और इंडियन गवर्नमेंट ने पहले ही बोल दिया था कि भाई सिक्योरिटी रीजंस की वजह से इंडिया पाकिस्तान ट्रैवल नहीं करेगा, इसलिए दुबई एक न्यूट्रल वेन्यू के तौर पर डिसाइड किया गया। पर यह बात लोगों के समझ में नहीं आ रही। अब दोस्तों, जब दुनिया भर के एक्सपर्ट्स इंडिया के ऊपर उंगली उठा रहे हैं तब एक सुपर हीरो की एंट्री हुई और वो है हमारे दादा सौरव गांगुली ने जवाब दिया है। वो सुन के आपको वाकई में हंसी नहीं रुकेगी। एक इवेंट के दौरान उनसे जब पूछा गया कि इंडिया को अनफेयर एडवांटेज मिला है तो गांगुली ने कहा कि अगर इंडिया पाकिस्तान में खेलता तो और ज्यादा रन बनाता। मतलब एक्चुअली में यही फैक्ट होता। इंडिया जब पाकिस्तान में जाता और वहां जाकर पाकिस्तान को पेलता तो ये लोग बेचारे इज्जत दिखाने लायक ही नहीं रह जाते। अभी वैसे भी ये लोग अपने देश में एक ही मैच खेलकर बाहर हो गए चैंपियंस ट्रॉफी से। और भाई गांगुली की बात वाकई में सच भी है, क्योंकि पाकिस्तान में पिचेस बैटिंग के लिए पूरी पाटा होती हैं। वहां पर इतने रन बन रहे हैं कि बॉलिंग का तो कोई काम ही नहीं है। मतलब आप देखो ना, इंग्लैंड 350 बनाती तो ऑस्ट्रेलिया 350 चेज कर ले रही। अब थोड़े स्टैट्स को अगर हम चेक करते हैं तो आप समझिए कि भाई पाकिस्तान में मैचेस में टीम्स की बैटिंग एवरेज होती है 34, मतलब कि हर एक प्लेयर एवरेज 35 रन से स्कोर कर रहा है। वाह भाई, क्या कॉम्पिटिशन है ना। मतलब अगर 35 रन हम एवरेज मान ले तो 11 खिलाड़ियों का हो रहा 375। यहां तक कि पाकिस्तान में ऑलरेडी 8 सेंचुरीज लग चुकी हैं और 1750s भी लग चुकी हैं। 300 प्लस का स्कोर तो एक आम बात हो चुकी है। अब आते हैं जरा दुबई में। भाई यहां का सीन ठीक उल्टा है। जहां पर इंडिया खेल रहा है ना, यहां का बैटिंग एवरेज है 28 का। अब बताओ,
जहां पर 35 का एवरेज है और जहां पर 28 का एवरेज है, वहां पर बैटर कौन होगा, वो भी तब जबकि इंडिया की बैटिंग इंडिया की स्ट्रेंथ है। और तो और दुबई में सिर्फ 3 सेंचुरीज बनी है और इंडिया का हाईएस्ट टोटल भी सिर्फ 249 गया। आप इस बात को इस तरीके से समझो कि ये क्या अनफेयर एडवांटेज हुआ भाई, ये तो और भी ज्यादा टफ हुआ। तो मुद्दा ये है भैया, बात सिंपल सी है कि हेटर्स ने एक फेक कंट्रोवर्सी क्रिएट कर दी है इंडिया के ऊपर कीचड़ उछालने के लिए, पर दादा ने उन सबको एक बाउंसर मार के आउट कर दिया। बाबा मतलब दादा जो थे बहुत अच्छी बॉलिंग करते थे, बाय द वे मैं आपको बताऊं। दरअसल गांगुली सिर्फ एक लाइन में कह गए कि इंडिया को एक्चुअली में पाकिस्तान में एडवांटेज मिलना चाहिए था, ना कि दुबई में। भाई ये तो बस शुरुआत है, अगर इंडिया फाइनल में पहुंच गया है ना, तो न जाने कितनी थ्योरीज आएंगी और कितने लोगों का पिछवाड़ा सुलगेगा। बट जो सच है वो सच है कि इंडिया ने जो जीता है वो अपनी मेहनत से जीता है, ना कि किसी की रहमत से। अब आप मुझे बताओ कि आपको लगता है कि इंडिया को वाकई में अनफेयर एडवांटेज मिला है, या फिर गांगुली की बात वाकई में सही है? कमेंट में लिखो दादा ऑफ, अगर आप दादा की बात से एग्री करते हो। और अगर वीडियो पसंद आया तो लाइक जरूर करना, शेयर जरूर करना, सब्सक्राइब जरूर करना। मिलता हूं आपसे एक और अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।